हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई थिंक वी ऑल आर वेरी वेल एंड वेरी एनर्जेटिक. यस बेटा. सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर क्लास 11 सब्जेक्ट मैथ्स टॉपिक कॉनिक सेक्शन. यस बेटा, इट इज our most important topic of our 11th class maths. It is a very important topic for competitive level also. This topic अपने NCERT बुक में बेसिक्स गिवन है, बेसिक लेवल पे क्वेश्चंस हैं, सिंपल से, लेकिन कंपटीशन लेवल पे ये बड़ा मजेदार टॉपिक है. बहुत इंटरेस्ट आता है इस टॉपिक को पढ़ने में कॉम्पिटिटिव लेवल में. पहले हम लोग एनसीईआरटी लेवल कवर करेंगे और आफ्टर दैट हम लोग अपना कॉम्पिटिटिव लेवल भी अप्रोच करेंगे, टच करेंगे. ओके, सो लेट अस स्टार्ट. अब देखो भाई, इस टॉपिक में मैंने कुछ डायग्राम्स बना रखे हैं. यहां पर दिख रहे हैं आपको? दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस. बेटा ये एक डायग्राम नहीं है, ये फोर डिफरेंट कंडीशंस को समझने के लिए मैंने डायग्राम एक साथ आपको बना दिए हैं. तो हम लोग फर्स्ट डायग्राम को पहले डिस्कस करते हैं. एज वी नो दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस. तो हमने क्या किया, थोड़ा टॉपिक को इजीली समझने के लिए मैंने कोन यहां फिक्स किया है. ये कॉनिक्स हमारे पास एक शेप है और हमने कैसे लिया इसको, अलोंग वाई एक्सिस. अब ये अलोंग वाई एक्सिस इधर भी हो सकता है, अलोंग वाई एक्सिस नेगेटिव साइड में भी हो सकता है. इसको हम लोग अलोंग एक्स एक्सिस भी अप्लाई कर सकते थे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन अलोंग एक्स एक्सिस में हमारे पास ये चारों डायग्राम जो है कंपैरेटिवली हम लोग इसको डिस्कस करेंगे तो वो डिस्कस नहीं हो पाते. इसलिए बुक में भी ऐसे ही मेंशन कर रखा है कंपैरेटिवली डिस्कशन करने के लिए, और मैंने भी यहां पे इसको सेम एज ले लिया है. सो वी डिस्कस अबाउट फर्स्ट केस और फर्स्ट कंडीशन ऑफ कॉनिक सेक्शन. अब देखो मैंने क्या किया, वाई एक्सिस के अलोंग एक हमने कोन शेप यहां फिक्स की है. अब इस कोन शेप में अगर हम लोग एक्स एक्सिस के पैरेलल किसी प्लेन से इस कॉनिक शेप को कट करते हैं, आपने देखा होगा आइसक्रीम कोन. अब अगर आइसक्रीम कोन को हम लोग अलोंग विद वाई एक्सिस अप्लाई करें और उसको अलोंग विद एक्स एक्सिस किसी प्लेन से कट करते हैं, तो हमारे पास वो कट किया मैंने, तो ये जो हमारे पास है एक शेप बनती है, दैट इज सर्कुलर शेप. तो इसको हम लोग बोलते हैं किसी प्लेन से अगर हम लोग कॉनिक शेप को कट करें तो हमारे पास कौन सी शेप बनती है, सर्कुलर शेप. सो इट इज ए सर्कल. तो हमारे पास कुछ शेप्स आएंगे हमारे पास अगर किसी कोन को हम लोग किसी प्लेन से कट करते हैं, तो जो शेप बनेगी उन्हीं शेप्स को हम लोग बोलते हैं कॉनिक सेक्शन. आपने 10th क्लास में भी जो है डिस्कस किया होगा एरिया ऑफ सेक्शन. तो वहां हम लोग क्या बोलते हैं, अगर हमारे पास कोई सिलेंड्रिकल शेप है, सिलेंड्रिकल शेप को हम लोग कट करते थे, तो जो हमारे पास एरिया बचता था दैट इज एरिया ऑफ सेक्शन. तो यहां पर भी यही हमारे पास कंडीशन बन रही है. कॉनिक हमारे पास शेप है, उसको हमने किसी प्लेन से कट किया, तो जो ऊपर हमारे पास जो सेक्शन बनता है वो किस शेप का बनता है, तो फर्स्ट शेप हमारे पास क्या बनेगी, सर्कुलर शेप. ये सर्कल ऐसे बनता है, तो इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं सर्किल. नेक्स्ट हमारे पास जो है वो केस क्या आता है, सेम हमने क्या किया, दैट इज एक्स एक्सिस एंड इट इज वाई एक्सिस. तो वाई एक्सिस के अलावा हमने क्या किया, एक कोन फिक्स किया. अब इस कोन को हमने कट तो कर रहे हैं लेकिन पैरेलल टू एक्स एक्सिस कट नहीं किया. जैसे आपने पैरेलल टू एक्स एक्सिस कट किया तब तो शेप कैसे बनेगी, सर्कुलर शेप बनेगी. लेकिन एक्स एक्सिस से एंगल बनाते हुए ये देखो जरा, यहां पे हमारे पास जो है ये अगर हम देखें तो ये एक्स एक्सिस से अल्फा या बीटा जो भी एंगल है, अगर ये एंगल बनाते हुए अगर हम लोग इसको कट करते हैं तो हमारे पास फिर शेप सर्कुलर शेप नहीं बनती, फिर ऐसी कोई शेप बनती है दैट इज इलिप्स.
तो ये शेप हमारे पास जो बनेगी उसको हम लोग बोलते हैं इलिप्स। ओके, अब सेम केस में अब हमने क्या किया, इसी सेक्शन में अगर हम लोग और कट करते हैं, लेकिन हमने क्या किया, एंगल को और थोड़ा इंक्रीज कर दिया। यहां हमारे पास एंगल जो था, इतना हमने एंगल लिया कि हमारे पास ये जो सब कर्व एरिया है, जो कर्व एरिया वो कट कर रहा ओनली। ये सर्कुलर एरिया जो है उसको हमने टच नहीं किया, उसमें से कट नहीं होना चाहिए। तो हमने केवल कर्व एरिया जो है, स्लांट जो हमारे पास आती है, उसको कट किया है। तब तो हमारे पास क्या बनेगा, ये इलिप्स बनेगा। लेकिन जैसे हम लोग और एंगल को इंक्रीज करेंगे विद एक्स एक्सिस, ये देखो मैंने और एंगल को इंक्रीज कर दिया लाइक दिस। अब ये एंगल जो है अल्फा और थोड़ा बढ़ गया। अब जैसे हमने और थोड़ा बढ़ाया तो अब हमारे पास ये जो इसका सर्कुलर एरिया है ये, और ये कर्व जो एरिया है, कर्व जो शेप, ये जो इसका सर्कुलर शेप है और ये कर्व शेप है, दोनों इंक्लूड हो रहे हैं यहां पर जब हमने इसको कट किया। तो ये जो शेप बनती है हमारे पास, दैट इज पैराबोलिक शेप। तो इसको हम लोग बोलते हैं पैराबोला। इज दैट क्लियर बेटा? तो सेम कंडीशन में हमने क्या किया, पहले पैरेलल टू एक्स एक्सिस कट किया, फिर थोड़ा एंगल बनाते हुए कट किया, फिर एंगल को और इंक्रीज किया। अब इंक्रीज करते करते हमने क्या किया, एंगल को पैरेलल टू वाई एक्सिस, मतलब 90 डिग्री कर दिया एक्स एक्सिस पे। एक्स एक्सिस से 90 डिग्री एंगल लेते हुए अगर हम लोग इस सेक्शन को कट करते हैं, तो अब देखो हमारे पास एक कट तो यहां लग रहा है, एक कट यहां पे भी लग रहा है, क्योंकि हम लोग ऐसे कट कर रहे हैं। कॉनिक सेक्शन हमने यहां, कॉनिक जो शेप है वो इधर भी रख रखी है, इधर भी रख रखी है। तो जब हम लोग कट करेंगे तो देखो इस कंडीशन में हमारे पास शेप बनेगी, दैट इज हाइपरबोला। तो इस शेप को हम लोग बोलते हैं सर्कल। इस शेप के लिए हम लोग यूज ले लेते हैं इलिप्स। इस कंडीशन के लिए हम लोग यूज ले लेते हैं पैराबोला, और इस कंडीशन के लिए हम लोग यूज ले लेते हैं हाइपरबोला। तो बेटा हमारे पास इस चैप्टर 11th में एनसीईआरटी में ये 4 टॉपिक हमारे पास रिलेट कर रहे हैं इस कॉनिक सेक्शन को। अगर हम लोग किसी कोन को किसी प्लेन की हेल्प से कट करते हैं तो हमारे पास 4 शेप बनती है, सर्कुलर शेप, एलिप्स शेप, पैराबोलिक शेप और हाइपरबोलिक शेप। ओके, और इन्हीं 4 कंडीशंस को हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। वी आर टेकिंग फर्स्ट कंडीशन ऑफ कॉनिक सेक्शन विच इज सर्किल। उसके बारे में अब डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज सर्किल, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ सर्किल, हाउ वी कैन जनरेट द इक्वेशन ऑफ सर्किल, एंड इन सर्किल हाउ मेनी पार्ट्स देयर आर। ओके बेटा, आवर फर्स्ट टॉपिक ऑफ कॉनिक सेक्शन इज सर्किल। अब व्हाट इज सर्किल मीन, सपोज दैट इट इज a origin or center of this circle like a comma b, ये हमने सपोज किया। और एक ये हमारे पास p पॉइंट है। अगर हम लोग इस p पॉइंट को एक वेरिएबल पॉइंट सपोज कर लें like x comma y, then definition of circle in maths, locus or path of a variable point p, this is locus or path of this variable point p, means locus or path of this variable point p which have a constant distance r from a fixed point a comma b। तो बेटा हमारे पास कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो हमारे पास वेरिएबल पॉइंट p है, इसका जो पाथ है, लोकस है, दैट इज a circle where distance from a fixed point to this point is always constant, और constant कितना हमारे पास r। तो बेटा हमने डिस्टेंस फॉर्मूला डिस्कस किया था इन 10th क्लास। वी हैव r इज इक्वल टू, डिस्टेंस इज इक्वल टू x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। इट इज अ डिस्टेंस फॉर्मूला। यहां डिस्टेंस r हमारे पास है। अब देखो जरा इसको अगर हम लोग स्क्वायर बोथ साइड करें तो r स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस a होल स्क्वायर एंड y माइनस b
होल स्क्वायर। इट इज एन आइडियल इक्वेशन ऑफ दिस सर्किल। तो हम लोग इसको इक्वेशन ऑफ सर्किल कहते हैं। यस बेटा, हम लोग इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। वेयर ए एंड बी, यस बेटा, एज वी नो हियर ए एंड बी आर कांस्टेंट, कैन वी कैलकुलेट और सिंप्लीफाई these brackets like r square is equal to x square plus y square minus 2ax minus 2by plus a square plus b square। ये हमने इसको क्या कर दिया, सिंप्लीफाई कर दिया। अब ये r भी कांस्टेंट है, a स्क्वायर b स्क्वायर भी कांस्टेंट है, तो क्या मैं इसको ट्रांसफर कर सकता हूं। देन वी हैव x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2ax माइनस 2by प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस r स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इज दैट क्लियर। तो देखो ये हमारे पास कांस्टेंट टर्म है। हमारे पास दो कंडीशन आ गई। इक्वेशन ऑफ सर्किल ये भी हम लोग यूज ले सकते हैं और इक्वेशन ऑफ सर्किल हम लोग ये भी यूज ले सकते हैं। अलग अलग तरीके से कंडीशन पुट अप हो सकती है क्वेश्चन में। फर्स्ट केस क्या हो सकता है, हमें r गिवन हो, फिक्स पॉइंट गिवन हो और इक्वेशन ऑफ सर्किल फाइंड आउट करनी हो, कैलकुलेट करनी हो, तो हम लोग ए और बी को पुट कर देंगे, यहां पर आर की वैल्यू यहां पुट कर देंगे और उसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। दैट इज आवर इक्वेशन ऑफ सर्किल। एक कंडीशन ये हो सकती है। अनदर कंडीशन कैसे बन सकती है, हमारे पास इक्वेशन ऑफ सर्किल गिवन हो और बोलेगा फाइंड द coordinate of center and radius of this given circle. I am taking a simple equation like general equation of circle x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c is equal to 0। बेटा जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल को हम लोग इस कंडीशन में रिप्रेजेंट करते हैं। यहां पर देखो, अगर मैं इस कंडीशन को इस कंडीशन से कंपेयर करता हूं, कुछ टर्म्स बनेंगी, कुछ इक्वेशंस बनेंगी, कुछ कंडीशंस बनेंगी, उनकी हेल्प से हम लोग कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर एंड रेडियस ऑफ सेंटर कैलकुलेट कर सकते हैं। लाइक दैट, यहां हमारे पास एक्स स्क्वायर टर्म है, एक्स स्क्वायर टर्म है, वाई स्क्वायर टर्म है, वाई स्क्वायर टर्म है। अब यहां पे क्या है हमारे पास 2gx। अब इस एक्स वाई जो टर्म है इसके कोफिशिएंट्स को अगर हम लोग कंपेयर करें, हियर g इज इक्वल टू माइनस ए, देखो कंपेयर करेंगे तो ओके, एंड f इज इक्वल टू अगर कंपेयर करते हैं तो माइनस b। ये हमारे पास g और f की वैल्यू आ गई। ओके, हम लोग ये भी कह सकते हैं यहां से a इज इक्वल टू माइनस जी एंड b इज इक्वल टू माइनस एफ। अब हम लोग ये वाली कंडीशन जो है वो कहां से आई थी, हमारे पास इस कंडीशन से आई थी। तो यहां हमारे पास ए और बी क्या थे, कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर। यहां पे ए और बी वैल्यू हो गई क्या फाइंड आउट। सो सेंटर ऑफ सर्किल इज माइनस जी एंड माइनस एफ। ये हमारे पास हो गए कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर फाइंड आउट हो गए कंपेयर करके। अभी हमारे पास रेडियस ऑफ सर्किल भी कैलकुलेट करनी है, तो अब हम लोग क्या कंपेयर करेंगे, देखो यहां पर c कांस्टेंट टर्म है, यहां पे कांस्टेंट टर्म ये है, इनको भी कंपेयर कर लेते हैं। देन c इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस r स्क्वायर यूज ले सकते हैं। अब देखो इस r स्क्वायर को मैं इधर ट्रांसफर कर देता हूं और c को इधर ट्रांसफर कर देता हूं। सो बाय ट्रांसपोजिशन r स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c। Then value of r is equal to a square plus b square minus c. Is that clear? What is the value of a? Minus g. What is the value of b? Minus f. और c की वैल्यू यहां से पर जो कांस्टेंट टर्म आएगी वो पुट कर देंगे। Then we will find the radius of this given circle. ओके बेटा, तो हम लोग जो है कहने का मतलब ये है कि हमारे पास यहां दो केस हो सकते हैं। सेंटर और रेडियस गिवन हो तो इक्वेशन कैलकुलेट कर सकते हैं, इक्वेशन गिवन हो तो इस पैटर्न से
कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर और रेडियस कैलकुलेट कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस हमारे पास एनसीईआरटी बुक में गिवन है एक्सरसाइज 11.1 में। यू शुड solve or you should practice that questions which are based on this topic or this pattern. Okay beta, so I am taking some examples based on this condition. अब देखो ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ सर्किल है, तो यहां हमारे पास क्या क्या कंडीशंस हमारे पास होनी चाहिए आइडेंटिफिकेशन ऑफ सर्किल के लिए। यस बेटा, तो देखो हमें ये लर्न रखना है कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर टर्म्स मस्ट बी इक्वल एंड इक्वल टू 1। दोनों इक्वल भी होने चाहिए भाई, सेम साइन होना चाहिए और 1 होना चाहिए। ये भी पॉजिटिव 1, ये भी पॉजिटिव 1। ओके, अगर यहां हमारे पास 1 तो है, लेकिन अगर इन दोनों का साइन डिफरेंट हो गया, that means it is not a equation of circle. आइडेंटिफिकेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्किल के सेकंड जो केस हमारे पास है, कंडीशन जो हमारे पास है वो ये है कि इस पूरी इक्वेशन में एक्स वाई टर्म का कोफिशिएंट मस्ट बी इक्वल टू 0। देखो हमारे पास इस पूरी इक्वेशन में एक्स इंटू वाई वाली जो टर्म है वो क्या है, हमारे पास 0 है। यहां एक्स वाई वाली टर्म नहीं होनी चाहिए। अगर एक्स वाई वाली टर्म आ गई यहां पर तो फिर ये इक्वेशन ऑफ सर्किल नहीं होगा। ओके, तो दोनों केस हमारे को लर्न रह जाएंगे। नाउ आई एम टेकिंग सम एग्जांपल बेस्ड ऑन दिस टॉपिक, लाइक सपोज दैट 2x स्क्वायर 2y स्क्वायर माइनस x माइनस y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ सर्किल है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग चेक करेंगे ये इक्वेशन ऑफ सर्किल है क्या। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर टर्म एंड वाई स्क्वायर टर्म मस्ट बी इक्वल टू 1 अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन और कंडीशन ऑफ सर्किल। तो हमारा क्या करना, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल डिवाइड बाय 2 ऑल द टर्म्स। सो वी हैव एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स बाय 2 माइनस वाई बाय 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये केस हमारे पास बन गया। नाउ एज वी नो the general equation of circle is x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c is equal to 0। जब ये कंडीशन होती है हमारे पास तो सेंटर ऑफ सर्किल क्या होता है हमारे पास, सेंटर ऑफ सर्किल वो होता है माइनस जी एंड माइनस एफ। मतलब कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन 2 एंड माइनस कोफिशिएंट ऑफ y टर्म अपॉन 2। बेटा ये है हमारे पास सेंटर ऑफ सर्किल इफ गिवन कंडीशन इज लाइक दिस। तो हमारे पास देखो जरा कोफिशिएंट ऑफ x क्या है हमारे पास 1/2 माइनस 1, कोफिशिएंट ऑफ y भी क्या है हमारे पास -1/2। तो इनका हाफ करेंगे हम लोग और साइन चेंज कर देंगे। यहां पॉजिटिव तो यहां नेगेटिव हो गए, यहां नेगेटिव होंगे तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव। सो सेंटर ऑफ दिस सर्किल इज 1/4 1/4। इसका हाफ किया भाई मैंने 1/2 अपॉन 2 एंड 1/2 अपॉन 2। ये माइनस साइन जो है माइनस माइनस क्या हो गया हमारे पास, यहां प्लस हो गया। सपोज दैट यहां पे अगर हमारे पास प्लस होता तो फिर हम लोग इसको क्या ले लेते, माइनस यूज ले लेते। इज दैट क्लियर। तो इट इज सेंटर ऑफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ दिस गिवन सर्किल। अब हमें रेडियस कैलकुलेट करनी है, तो रेडियस के लिए हमने क्या कंडीशन यूज ली थी, रेडियस r इज इक्वल टू इन स्क्वायर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c। सो व्हाट इज a स्क्वायर b स्क्वायर, हियर r इज इक्वल टू g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c, कांस्टेंट टर्म। अब देखो यहां पर व्हाट इज g 1/4, व्हाट इज f -1/4 एंड व्हाट इज c -1। सो यहां पर कंडीशन क्या जाएगी, एंड r रेडियस इज इन स्क्वायर रूट 1/4 स्क्वायर प्लस -1/4 स्क्वायर माइनस -1।
तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो अपना कंडीशन क्या जाएगी, इन स्क्वायर रूट 1/16 प्लस 1/16 प्लस 1. कैन वी कैलकुलेट दीज? यस बेटा, इट इज 1 plus 1 2 plus 16 18/16 इन स्क्वायर रूट. आप चाहो तो इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, कट रहे हैं ये 2 के टेबल में कट रहे हैं 9/8, तो हम लोग इसको मेंशन कर सकते हैं चाहो तो 9/8 इन स्क्वायर रूट. इट इज 3/√8. We can write it 3√8/8. It is radius of this given circle. तो हमारे पास इस टाइप का क्वेश्चन एनसीईआरटी में 11.1 में गिवन है. हाँ भाई, ऐसा भी हो सकता था ये कि डायरेक्ट हमारे को ये पॉइंट और रेडियस गिवन होती. लाइक फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्किल find the equation of circle which had center -1, 3 and radius 5. रेडियस गिवन है और सेंटर गिवन है, तो हमारे पास क्या होगा, लेट इक्वेशन ऑफ सर्किल क्या होता है हमारे पास, x माइनस ए स्क्वायर y माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर. तो a और b की जगह हमारे पास केवल ये पॉइंट पुट कर देंगे और r की जगह 5 पुट कर देंगे. सो वी हैव x माइनस माइनस प्लस हो गया ये 1 स्क्वायर और y माइनस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर. सो आवर आंसर इज x प्लस 1 स्क्वायर प्लस y माइनस 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 25. दैट विल बी आवर आंसर. तो बेटा इस टाइप के क्वेश्चन हमारे पास एनसीईआरटी बुक में गिवन है. सो यू शुड प्रैक्टिस, यू शुड ट्राई these type of questions of our NCERT book exercise 11.1. You should try. Okay then. Okay, thank you. Best of luck.